हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो मैंने बीएसएफ जीके की जो मैंने बताया था कि आपको मैराथन क्लास दूंगा, उसके अंदर मैंने साइंस भी इंक्लूड की है। जो जनरल साइंस होती है उसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम भौतिक साइंस पढ़ने वाले हैं और ये मैराथन क्लास है, 6 से 7 घंटे की क्लास रहे। और इसके अंदर मैंने आपको पहले बता दिया है कि पूरी क्लास ले लेना है, 2 से 3 बार आपको बीएसएफ के अंदर एक भी नंबर नहीं कटने दिया जाएगा। किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है मैंने। 8 से 10 टॉपिक बनते हैं बीएसएफ के अंदर। हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ अलग अलग करके मैंने पढ़ाया। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी लोग हैं पढ़ाते नहीं हैं टीचर्स। और मैंने पेड बैच फ्री में आपको यूट्यूब के अंदर लॉन्च कर दिया है मैराथन क्लास के थ्रू। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो कोई नहीं पढ़ाता, मैंने पढ़ाया वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर तो भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की से। अपन लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे भौतिक, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। टेम्परेचर को, ताप को किस में मापा जाता है? केल्विन के अंदर मापा जाता है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस समूह को सभी राशियाँ सदिश हैं? तो उपरोक्त सभी राशियाँ जो है सदिश हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विलोहागुण, सभी यहाँ पर क्या है? सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी अदिश राशियाँ हैं? तो ये सभी राशियाँ हैं जो अदिश राशियाँ हैं, जो आप सभी लोग देख सकते हो। समय, चाल, तापमान, ताप, दर, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य, ये सभी हैं अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या होती है? जिसके अंदर दिशा के साथ उनका परिणाम भी होता है। और सदिश राशियों के अंदर और अदिश राशियों के अंदर दिशा नहीं होती है, ओनली परिणाम होता है। तो आप सभी लोग देख लेना है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो आप सभी लोग बताइएगा। एक प्रकाश वर्ष दोनों डी, ए और बी दोनों होता है। 1 पॉइंट अगर हम मीटर के अंदर रखेंगे तो 10 की पावर 15 आएगी। अगर हम किलोमीटर के रखेंगे 10 की पावर 12 आएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग ए और बी दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। 9.46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जड़त्व का गुण किस में होता है? जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु के अंदर होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु के अंदर होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कार्य का जूल है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ उपकरण दिए गए हैं। उपकरण, ये इंपॉर्टेंट उपकरण मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है इनको। ठीक है, माइक्रोफोन पूछा जाता है। तो माइक्रोफोन का मतलब है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर चेंज करता है। डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज करता है। पर सितार है, बिल्कुल ही गलत दे दिया इन्होंने। ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर चेंज करता है, बट इन्होंने ये गलत दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रख लेना। यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा के अंदर चेंज करता है सितार। एक असौ शक्ति, एक हॉर्स पावर कितनी होती है? तो 746 वोट होती है। कितनी होती है? 746 वोट। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक पता चलता है? दूसरे से। और बल की परिभाषा है प्रथम से पता चलती है, और बल का फॉर्मूला है व्यंजक द्वितीय से पता चलता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने के बाद दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का काम भी बढ़ जाता है और इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी का तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूलती हुई लड़की के बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। पानी की बूंदों की गोल होने का कारण है तो पृष्ठ तनाव है, उसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है? पानी की बूंदें गोल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के पर क्या होता है? तो आवर्तकाल भी उसका बढ़ जाएगा। ध्वनि तरंग होती हैं, तो ध्वनि तरंग क्या होती हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं इसको। अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ठोस से है। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं? वो सिर्फ ठोस से ही प्राप्त तो हो सकती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ये तीनों से उत्पन्न की जा सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस से। आवर्ती का मात्रक क्या है? तो आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, हर्ट्ज इसकी यूनिट हो जाएगी। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस के अंदर, सबसे कम होता है गैस के अंदर। तो सबसे अधिक गैस के अंदर होगा, ठोस के अंदर। प्राचुर तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से लेकर प्राचुर तरंगें होती हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। और यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड यहाँ पर आप सभी लोग लगा दोगे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्षत्रियों की ध्वनि पतली क्यों होती है? क्योंकि क्षत्रियों का तारतम्य अधिक होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्राप्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस विद्युत
निम्न में से किस विद्युत, यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणें हैं, उनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तापमान का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका क्या होता है? तापमान समान होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? तो उष्मा किसके अंदर मापी जाती है? तो जूल के अंदर मापी जाती है। उष्मा भी है, तो यहाँ पर आप सभी लोग जूल इसका राइट आंसर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर आप सभी लोग 98.6 फैराड भी होता है, तो दोनों होते हैं, ठीक है, और भी दोनों होगा। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। निम्न में किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो न्यूनतम संभव ताप की बात करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस कितना है न्यूनतम संभव ताप हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। ठोस के अंदर क्या होता है? चालन विधि से होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो विकिरण विधि से होता है। किस विधि से होता है? विकिरण विधि से होता है। प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंग हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं, इसका ये होगा, ये वाला अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर निर्वात होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्वात। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात के अंदर प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप सभी लोग मुझे बताएगा, ये कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है कि निर्वात के अंदर इसकी चाल कितनी होती है। जो इसका राइट आंसर होगा उसी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिर बता रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे, इस लाइन के साथ हम पढ़ रहे हैं, और आपको कंपटीशन हमेशा रखना है, आपको नौकरी लगनी है इस बार, क्योंकि मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए इस बार। ट्रेडमैन की भर्ती हो, चाहे एसएमटी की भर्ती हो, आपको एचसीएम की भर्ती हो, अच्छे से तैयारी करते रहना है, ताकि आपके एग्जाम के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन सही से बने, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस रंग कि प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का परिकरण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का सबसे परिकरण सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आप सभी लोग लाल रंग के साथ जा सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लाल रंग। किस रंग के प्रकाश का प्रतंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का नहीं, यहाँ पर बैंगनी आएगा। क्या आएगा? बैंगनी का सबसे अधिक प्रतंग होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग है प्रकाश का परिकरण की वजह से क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मिर्ची का बनना और कांच में दरार का चमकना, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंगनी में सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो ये तीनों है, लाल, हरा, नीला, ये तीनों रंग ही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। आँख मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना के ऊपर बनता है। किसके ऊपर बनता है? रेटिना के अंदर ये बनता है। निकट दृष्टि दोष के अंदर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि लेंस के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य आँख के लिए हमें उनको कितनी दूरी रखनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसके अंदर राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश से अगर देखता है तो उसे काला दिखाई देता है हमारा, ये तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम। ओमीटर से अपन लोग ओम को माप सकते हैं, और करंट का ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और जो चार्ज होती है उसका ऐसा यूनिट होता है वो कूलम्ब होती है। और अपन लोग अगर एमीटर से अपन क्या मापते हैं? करंट मापते हैं, और वोल्टमीटर से अपन लोग वोल्टेज मापते हैं, और ओमीटर से ओम मापते हैं, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध बोलते हैं जिसको, उसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। यहाँ पर कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है, और ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं।
विद्युत बल्ब के भीतर क्या होती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ताकि उसका अंदर ऑक्सीडेशन ना हो जाए, जो उसके अंदर तंतु लगा होता है टंगस्टन का, उसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए, इसके लिए उसके अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है, तांबा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, फ्यूज का तार उसका निम्न गलनांक होता है, यानी उसका निम्न मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, उपरोक्त सभी करता है। एसी को डीसी के अंदर, एसी हाई एसी को लो एसी के अंदर, और लो एसी को हाई एसी के अंदर चेंज कर देता है। तो इसका ट्रांसफार्मर का काम यही होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और एसी के अंदर ही होता है, डीसी के अंदर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो घरों के अंदर फ्यूज जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, और जो पंखा और वे होते हैं बल्ब, उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टर का क्या काम होता है, तो डीसी को एसी के अंदर चेंज करता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग, सताई चुंबक किसका बना होता है, सताई चुंबक किसका बना होता है, तो सताई चुंबक इस्पात का बना होता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन थे, तो फैराडे, इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में होता है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ए ऑप्शन का यहाँ पर टिक करके आना है। परमाणु बिंब किस उसके ऊपर निर्धारित होता है, परमाणु बम की बात करते हैं तो नाभिकीय विखंडन पे होता है, और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन के ऊपर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का काम कौन करता है, तो यहाँ पर भारी जल होता है वो मॉडरेटर का काम करता है। और कंट्रोलर का काम कौन करता है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, तो कैडमियम छड़ होती हैं, वो क्या करते हैं, इसका कंट्रोलर का काम करते हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा प्राप्त प्रकाश का स्रोत होता है, तो नाभिकीय संलयन की वजह से हम सूर्य और तारों के अंदर ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। सूर्य बना होता है मुख्यतः हाइड्रोजन का बना होता है और हीलियम का बना होता है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर वो सबसे पहले फर्मी ने बनाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ अपन सभी लोगों को चले जाना है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो हाइग्रोमीटर होता है। कौन सा होता है, हाइग्रोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर कोई फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो मैं 70-75 क्वेश्चन कराऊंगा फिजिक्स के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये आपको रट के चले जाना है, 2 से 3 बार यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करीम है। हर एक चैप्टर का करीम मैं आपको यहाँ पर छांट के दे रहा हूँ। अगर इनको एक भी क्वेश्चन को चूक रहे हो तो इसका मतलब आप 1 नंबर काट रहे हो, और 1 नंबर बच्चे रह जाते हैं। मैं आपको अगर फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे 70 क्वेश्चन से। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। विद्युत धारा को किसके अंदर मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापा जाता है। विद्युत पथ में फ्यूज का क्या काम होता है, फ्यूज का क्या काम होता है, आप सभी लोग मुझे बताइएगा, फ्यूज का काम क्या होता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का काम क्या होता है, तो फ्यूज का काम होता है विद्युत धारा को कम करना। विद्युत धारा यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सारे काम ये विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य करते हैं। उगता और डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर आप सभी लोगों के बी ऑप्शन के साथ चले जाना है। बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन नहीं ए ऑप्शन के साथ चले जाना है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ए ऑप्शन के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन के साथ आप सभी लोगों को जाना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो रखिए गेंद के कितनी प्रतिबिंब बनेंगे, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन को रट लेना, एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हाई लेवल से लो लेवल क्वेश्चन मैंने इसके अंदर अरेंज कर रखे हैं। यदि किसी मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इसका राइट आंसर बताओ आप सभी लोग क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10